करने के लिए आकारी फरिश्ता बनना और फिर कर्म करके वापस पुनः वो निराकारी स्थिति। और जब हम बार बार ये अभ्यास करेंगे तो फिर सारा दिन कर्म करते हुए भी हमारी स्थिति कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? संडे की मुरली। हर मुरली बहुत स्पेशल होती है। भगवान के महावाक्य है। एक मुरली ही काफ़ी होती है संपूर्ण पुरुषार्थ के लिए, लेकिन वो ज्ञान का सागर है। वो हमें उसी बात को अलग अलग विधि से समझाते हैं ताकि हम आत्माएं हर रोज़ उन महावाक्यों की शक्ति भर के अपने अंदर उस संपूर्ण अवस्था तक पहुंचना ही है। तो संडे की मुरली, जिसका फिर हम हर रोज़ अभ्यास भी कर रहे हैं, होमवर्क भी मिल रहा है, लेकिन फिर परसों अगली मुरली आ जाएगी, तब तक हमें पिछले संडे की भूल जाएगी। लेकिन कुछ मुरलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें सब कुछ होता है। ज्ञान होता है, योग करने की विधि होती है, धारणा होती है और सेवा होती है एक ही मुरली में। तो इस संडे की मुरली में बाबा ने फर्स्ट लेसन से स्टार्ट किया। तो बाबा ने कहा सारा दिन मैं वो शब्द है जो नीचे लेकर आता है और मैं ही वो शब्द है जो क्या करता है? ऊपर उड़ाता है। तो मैं शब्द उड़ाता भी है और मैं शब्द नीचे गिराता भी है। और द्वापर युग से इस मैं शब्द ने ही हमें नीचे लाया है, लेकिन कलयुग तक पहुँचते पहुँचते ये मैं शब्द हमें बिल्कुल ही, और फिर बाबा आता है और एक एक पर बाबा मेहनत करके हमें पुनः याद दिलाता है कि मैं आत्मा हूँ। पहले दिन जब हम सुनते हैं तो लगता है हाँ तो ठीक है ना, इजी है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, इजी है। सुना तो पहले भी था, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है सिर्फ। तो पहले दिन ऐसे लगता है कि ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन फिर अगर हम अपने आप को देखें, आज हमें इतने साल हो गए ज्ञान में, किसी को 1 साल तो किसी को 10 साल तो किसी को 50 तो किसी को 80, लेकिन फिर भी अभी तक हमारी वो स्थिति नहीं बनी। क्या इतना मुश्किल हो सकता है स्थिति को बनाने में? तो वो स्थिति बनाना बहुत इजी है, लेकिन उसको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सारा दिन में ऊपर भी जाते हैं, फिर सारा दिन में नीचे भी आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो ये तो हम कितने साल कर सकते हैं? ये हम कितने साल कर सकते हैं? ऊपर भी गए, नीचे भी आना है। जैसे वो लिफ्ट है, हम नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर पे और हमें सेकंड फ्लोर पे पहुंचना है, तो हमें एक ही बटन दबाना ना, सिर्फ उसमें हमें सिर्फ सेकंड फ्लोर का बटन दबाना है, हम ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप देखो बच्चे क्या करते हैं लिफ्ट के अंदर। देखा कभी बच्चों को? छोड़ दो लिफ्ट के अंदर, वो 1 दबाएंगे, फिर 0 दबाएंगे, फिर 1 दबाएंगे, फिर 0 दबाएंगे, 1, फिर 2 जाएंगे, फिर 0 आएंगे, खेलते रहेंगे। हम भी ऐसे ही खेलते रहते हैं। सुबह सुबह मैं आत्मा हूँ होता है,
मुरली तक भी काफ़ी हद तक मैं आत्मा हूँ ही होता है, लेकिन फिर जब हम कर्म में आते हैं, परिवार में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो बाबा ने इस मुरली में कहा कि मैं आत्मा हूँ स्मृति भूल कर मैं फलाना फलानी हूँ। ये शब्द था, मैं फलाना फलानी हूँ। तो इसकी अब चेकिंग करनी है कि मैं फलाना फलानी में हम क्या क्या डालते हैं। जैसे परिवार में होंगे हम, तो हम कहेंगे मैं माँ हूँ। तो हम कहते बाबा को मैं माँ हूँ, तो यही बोलूँगी ना, मैं माँ हूँ, और क्या बोलूँगी। लेकिन जैसे ही वो कॉन्शियसनेस आती है कि मैं माँ हूँ, तो फिर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं, डिज़ायर्स, सामने वाले को कैसे होना चाहिए, दूसरे ने कैसे बिहेव करना है, क्या बहुत लंबी लिस्ट आती है। और जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं माँ हूँ, तो सामने वाला मेरा बच्चा है। अब हमें लगेगा ये सिंपल सी बात है तो सिंपल ही, कुछ गलत भी नहीं बोला, गुस्सा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसीलिए इस संडे की मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे अपने आप को चेक करो, सारा दिन में कोई गलती नहीं की, और अमृत वेला भी किया टिक, मुरली भी की टिक, सेवा भी किया टिक, कार्य व्यवहार भी किया टिक, गलती भी कोई नहीं की, फिर क्यों खुशी कम। बहुत सूक्ष्म। हम क्या कहते थे पहले, गलती की तो खुशी कम, गलती की तो स्थिति नीचे। बाबा ने कहा गलती ही नहीं कोई किया आज सारा दिन, फिर भी स्थिति डाउन क्यों। उसका एक ही कारण, मैं फलाना फलानी, भले मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन जैसे ही मैं उम्र, मैं बड़ी हूँ, तुम तो छोटे हो, छोटे को मुझसे कैसे बात करनी चाहिए थी। जैसे ही मैं उम्र है, मैं रिश्ता है, मैं रोल है, मैं पोजीशन है, मैं सेवा है, ये सारे फलाना फलानी में आ जाएगा। बाबा का जो भाषा है ना उस दिन की, फलाना फलानी ये है। मतलब मैं आत्मा के अलावा कोई भी और शब्द अगर आ गया उसके अंदर, तो वाइब्रेशन कहाँ चली जाएगी, नीचे। गलती कोई नहीं की, लेकिन गलती कोई नहीं की। और इसीलिए बाबा ने कहा कि मोटे रूप का देह अभिमान मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप का देह अभिमान मतलब ये मेरी विशेषता है। तो जैसे ही हम कहते हैं ये मेरी विशेषता है, तो भी हम किस में आ गए, मैं ये वाला काम अच्छे से कर सकती हूँ, इस बार मुझे नहीं दिया ना, इसलिए देखो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। होता है कि नहीं। अब बाबा ने कहा अंश मात्र का देह अभिमान हमारी स्थिति को इतना नीचे लेकर आ सकता है कि खुशी कम हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, सोने चले जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं, सेवा से किनारा कर लेते हैं, ये सारा कुछ हो जाता है सिर्फ अंश मात्र देह अभिमान। और फिर बाबा की लाइन, अंश का कमाल देखो कि अंश मतलब पता भी नहीं हमें चलेगा कि वो देह अभिमान है, लेकिन वो अंश का, जैसे शरीर में कैंसर सेल होता है, एक ही होता है पहले, लेकिन वो नहीं टाइम पे निकालो तो फिर डॉक्टर कहेगा फर्स्ट स्टेज कैंसर, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। मतलब वो जर्म्स शरीर में कितने फैल गए, लेकिन स्टार्ट तो कितने सेल से होता है, एक सेल। इसीलिए बाबा ने कहा अंश की कमाल है, स्टार्ट एक संकल्प से होगा, एक संकल्प से होगा कि मैं। और इसलिए बाबा ने कहा जब तक निरहंकारी स्थिति, निराकारी स्थिति नहीं बनेगी, हमारा जो लक्ष्य है उस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो लक्ष्य और लक्षण को बाबा ने कहा एक समान करना है। फिर बाबा ने उसकी विधि बता दी क्या करना है। तो बाबा ने कहा दिन में 25-30 बार मैं बोलते हो, या तो शब्दों में बोलते हो या मन से तो बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो बाबा ने कहा 25-30 बार मैं बोलते हो
तो 25-30 बार मैं आत्मा ये स्मृति बनाओ। अब संडे को पूरा हुए 5 दिन हो चुके हैं या 6वां दिन हो रहा होगा। क्या हमने ये अभ्यास किया? अभ्यास किया? बाबा तो कहते हैं 25-30 बार। मुझे तो लगता है हम ज़्यादा बोलते होंगे 25-30 बार से। वो भी एक दिन गिनना चाहिए कितनी बार मैं हुआ। हर लाइन में ही कुछ ना कुछ मैं है ना, हर लाइन में कुछ ना कुछ मैं है। अब मुरली पूरी हुई, हमने अभ्यास नहीं किया, नेक्स्ट वीक तक तो मुरली भी भूल जाएगी। और ऐसे ही हमारा समय बीतता जाता है। दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, हम अभी तक वो स्थिति पर पहुंच नहीं रहे। इसलिए बाबा ने इस वर्ष को क्या कहा कि इस वर्ष उस अव्यक्त स्थिति तक पहुंचना ही है। लेकिन इस संडे की मुरली में बाबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही। बाबा ने कहा लक्ष्य कितने परसेंटेज लोगों ने रखा है और लक्षण कितने। तो बाबा ने लक्ष्य के लिए भी कहा कि 99%, मेजॉरिटी ने 99% रखा है। इसका मतलब हम में से कुछ हैं जिन्होंने लक्ष्य भी नहीं रखा है। तो लक्षण तो सेकंड हो गया। लक्ष्य, क्योंकि हम लक्ष्य इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमें ये लक्ष्य बहुत ऊंचा लगता है। आज उस बच्चे को देखा ना गीत गाते हुए, दुनिया ने कहा होगा ये नहीं कर सकती है। दुनिया ने कहा होगा इसको कि ये नहीं कर सकती है। डॉक्टर ने भी कहा होगा कि नहीं कर सकती है। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि मैंने करवाना इसी से। तो उसको देख के मुझे लगा देखो हम बोलते हैं हम नहीं कर सकते, बाबा कहते हैं बनाना तो मैंने तुमको ही है, मैंने तुमको ही बनाना है और तुमको ही मैंने बना के साथ लेकर जाना है। तो जैसे वो माँ और वो बच्ची थी ना, वैसे बाबा और हम हैं। हम कितना भी कुछ भी करते रहे, उस पेरेंट ने पक्का कर लिया है कि मैंने बनाना तो इनको ही है। तो इसलिए हम पहले खुद पर डाउट कर लें, जैसे वो बच्चा भी खुद पर डाउट करता होगा। लेकिन उसकी मदर ने उस पर डाउट नहीं किया, और क्योंकि माँ ने उस बच्चे पे डाउट नहीं किया, आज उस माँ ने उस बच्चे से मिरेकल क्रिएट कराया है। ऐसे ही हम खुद पर डाउट करते रहे, लेकिन बाबा को हमारे पर संपूर्ण निश्चय है। हमारा निश्चय नंबर वार है, उस पर भी हम उसको कहते नहीं नहीं बाबा हमारे को आप पर पूरा निश्चय, वो है नहीं, हिलता डिलता रहता है। क्योंकि निश्चय मतलब ये नहीं बाबा है, वो तो पता ही है, उसमें क्या निश्चय। निश्चय मतलब जो बाबा कह रहा है, जितना जितना हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना हमारी धारणा क्या होती जाएगी। तो निश्चय मतलब सिर्फ श्रीमत, फिर परमत और मनमत क्या हो जाएगी, खत्म। वो होगा संपूर्ण निश्चय। तो हमें निश्चय नंबरवार हो सकता है, लेकिन बाबा का हम में निश्चय, बाबा का हम में निश्चय कैसा है? आपको लगता है जितना उस मदर को उस बेटी में फेथ था, बाबा का हमारे में है? वो तो एक मनुष्य आत्मा ने मिरेकल करवाया है। एक मनुष्य आत्मा कलयुगी वातावरण में, जहाँ सबने कितना कुछ बोला होगा, जहाँ खुद भी थक जाती होगी, कभी कभी थकता है ना बच्चा, मेहनत कर रहे हो आप, वैसे ही बाकी चीज़ों में ध्यान रखना है इतना सारा, ऊपर से एक मनुष्य आत्मा अपने बच्चे से मिरेकल करवा सकती है, तो भगवान हमारे से क्या करा सकता है? करा सकता कि नहीं करा सकता? लेकिन हमें सिर्फ क्या करना होगा, वो जो कह रहा है बस करते जाना है, बस करते जाना है, बस करते जाना है। लेकिन उसमें हमारा निश्चय नंबरवार बन जाता है, क्योंकि हम कुछ कुछ अपना कर रहे होते हैं। वातावरण में देह भान तीव्र गति से बढ़ रहा है, तीव्र गति से, और हम उसी हवा में रहते हैं। तो अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे तो उस देह भान का असर हम पर होता जाता है, और कई बार
हमारे अंदर देह भान पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर घटा नहीं तो बढ़ेगा ज़रूर। न्यूट्रल तो अब रह नहीं सकते, वो समय खत्म, वो समय खत्म। स्लोप होती है ना, या तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं, क्योंकि इतनी स्टीप स्लोप है कि आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते। अब जहाँ है वहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बार बार 25-30 बार बोलो मैं आत्मा हूँ, आत्मा बोलो, मतलब स्मृति में, ताकि धीरे धीरे कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर। अगर धीरे धीरे ऊपर नहीं गए तो पता ही नहीं चलेगा धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, वो हमें पता नहीं चलता कि हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। और धीरे धीरे नीचे हम अपनी गलतियों की वजह से नहीं जा रहे, धीरे धीरे हम वायुमंडल के प्रभाव की वजह से नीचे जा रहे हैं। इसलिए बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं कलयुग के अंतिम सीन को देखने की ताकत है। तो हमें लगता है कलयुग का अंतिम सीन मतलब कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा बाहर दुनिया में जो होगा, वो तो हमें प्रैक्टिस हो गई है रोज सुन सुन के। लेकिन कलयुग के अंतिम सीन को देखने की ताकत मतलब कलयुग के अंतिम वाइब्रेशन में रहते हुए उस वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर नहीं पड़े, ये ताकत है। तो उस ताकत को लाने के लिए ऊपर चढ़ने का अभ्यास रोज करना पड़ेगा, नहीं तो हम थोड़े से और सृष्टि की करोड़ों आत्माएं, और वो करोड़ों आत्माएं किस तरफ जा रही हैं, है ना। और सृष्टि पर भी क्या देखना, अपने घर में ही देख लो। देह भान तो घर में भी है ना। किस किस को लगता है हमारे घर में देह भान है, हाथ उठाओ। है ना, है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है घर पे बैठकर मुरली नहीं सुननी है। कितने भी बहाने हम अपने आप को दे दें, अगर भगवान में निश्चय हो तो हम बहाने नहीं देते, हम हिम्मत का एक कदम आगे रखते हैं। चाहे लगे कि परिवार मानेगा नहीं मानेगा, आने देंगे नहीं आने देंगे, उस माता को सामने रखना, उसने दुनिया की नहीं सुनी होगी। मिरेकल क्रिएट करने के लिए, मैजिक क्रिएट करने के लिए दुनिया के प्रभाव से अपने आप को, जिसने दुनिया की बातों से डर के दुनिया की बातों के प्रभाव में आना है, वो कभी मिरेकल नहीं क्रिएट कर सकते, वो हो नहीं सकता। तो कोविड में हम में से कुछ ने मुरली सुनने के अलग अलग तरीके ढूंढे, जो कि बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पर, लेकिन कोविड ख़त्म हो गया। हमारी आदत सी बन गई आराम से मुरली सुनने की, और हमने कहा ये तो बड़ा आसान है, ना सुबह तैयार होना पड़ता है, ना जाना पड़ता है ऑल द वे सेंटर, टाइम लगता है जाने आने में, करना पड़ता है। और फिर टीवी और फ़ोन पर सुनते सुनते तो 4 काम और भी हो जाते हैं साथ में। तो हमने लगा कि 8 बजे तक तो मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं, मुरली भी टिक हो जाती है कि मैंने मुरली सुन ली, लेकिन साथ साथ खाना भी बन जाता है, घर की सफाई भी हो जाती है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो कोविड ख़त्म हो गया, सेंटर खुल गया, सब लोग वापस आ गए, हम भी हर जगह जाते हैं, सिर्फ हमने मुरली कहा बहन जी हम मुरली घर में सुन लेते हैं। देह भान के वातावरण में मुरली सुनना, इस संडे की मुरली, वाणी याद नहीं रहती है, प्रभाव किस चीज़ का है, सिर्फ क्या था मुरली में, वाइब्रेशन। जिस जिसके घर का वाइब्रेशन सेंटर से ज़्यादा अच्छा हो वो अपने अपने घर पे मुरली सुनो। उनको नहीं आना चाहिए सेंटर, उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन जिसके भी, चलो बाबा को याद करके वाइब्रेशन चेक करते हैं। वापस आ जाए। कौन कौन परम धाम तक पहुंचा था?
कौन कौन पूरा टाइम वहाँ था? एक 1.5 मिनट ही था सिर्फ, है ना? 1-1.5 मिनट ही था सिर्फ। इसका अभ्यास बार बार करना है। पिछले साल 31 दिसंबर की मुरली में बाबा ने कहा हर घंटे के बाद 5 मिनट ड्रिल करो। हर मुरली में बाबा कह रहे हर घंटे के बाद ड्रिल करो। इस साल की भी अव्यक्त सीजन की दूसरी मुरली में बाबा ने कहा पानी पीने के लिए रुकते हो, ड्रिल करो। क्यों ड्रिल करो? देह भान का वातावरण है। अगर हम सुबह सिर्फ अमृत वेला करें और मुरली करें और सारा दिन हम देह भान के वातावरण में रहें तो हमारी संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति बनना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम हर घंटे बाद राइट अगर हम सुबह 4 फ्लोर सीढ़ी चढ़े लेकिन सारा दिन एक जगह कुर्सी पर बैठे रहे तो अगले दिन सुबह वो 4 फ्लोर चढ़ने में दर्द होगा। होगा या नहीं होगा? बहुत दर्द होगा, चढ़ा भी नहीं जाएगा, सांस फूल जाएगी, बीच में ही रुक जाएंगे, नहीं चढ़ा जा रहा मुझसे। कौन कौन सुबह रुकता है? बीच मेरे से नहीं पहुंचा जा रहा ऊपर तक। चेक करना है। 45 मिनट 1 घंटा तो ऐसे ही बीत जाता है। कभी कभी हम ऐसे ही करते रहते हैं और कभी कभी तो पहुंचते ही नहीं ऊपर तक। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि सारा दिन नीचे बैठे थे। लेकिन जो दिन में कई बार ऊपर भागता है, नीचे भागता है, ऊपर भागता है, ये काम करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, वो सुबह कैसे ऊपर भागेगा? 1 सेकेंड में। क्योंकि उसने सारा दिन में करने से अपने शरीर को कैसा बना दिया? फ्लेक्सिबल। स्टैमिना क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो वो सुबह तो ऐसे ही भाग जाएगा, उसको लगेगा भी नहीं कि वो कुछ डिफरेंट कर रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा हर घंटे के बाद क्या करना है? ऊपर जाना है। अगर हम हर घंटे के बाद ऊपर जाएंगे तो उस घंटे के शुरुआत के काफ़ी देर तक हमारे ऊपर वो ऊपर रहने का प्रभाव रहेगा। फिर धीरे धीरे वो प्रभाव थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन उतनी देर के बाद फिर अगला घंटा आ जाएगा और फिर अगला घंटा आ जाएगा और धीरे धीरे वो टाइम के जितनी देर हमारे ऊपर वो प्रभाव रहता है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे हम उस स्टेज पर पहुंचेंगे कि हम ऊपर की स्थिति में रहकर नीचे के काम करेंगे। फाइनल लक्ष्य तो वही है ना। अव्यक्त स्थिति मतलब क्या? अव्यक्त स्थिति मतलब क्या? मतलब व्यक्त शरीर है लेकिन स्थिति कैसी है? लेकिन ड्रिल करे बिना, मुझे ऐसा फील होता है कि ड्रिल करे बिना ये मुश्किल है। क्योंकि सारा दिन की वाइब्रेशन हमें नीचे खींचती है। सारा दिन हम काम, कारोबार, परिवार संभाल रहे हैं जो खुद वो लोग देह भान के अंदर हैं और हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ा हुआ है। तो दूसरे की वाइब्रेशन जो हमसे जुड़ती है वो भी हमारी स्थिति को क्या करती है? इसीलिए हमें हर घंटे बाद और फिर धीरे धीरे तो हर घंटे की भी वेट नहीं करनी है। सीढ़ी नीचे उतरते हैं, ड्रिल करते हुए उतर जाओ। खाना खाने लगे हैं, ड्रिल कर लो। 1 मिनट साइलेंस में बैठ गया, ड्रिल कर लो। पानी पीने लगे हैं, ड्रिल कर लो। तो धीरे धीरे वो हर एक घंटे के बाद भी नहीं, दिन में कई बार होने लगेगा। जब तक ये बढ़ेगा नहीं तब तक वो देही अभिमानी स्थिति जो बाबा ने मुरली में कहा नेचुरल हो, सहज हो, पुरुषार्थ वाली नहीं हो, नेचुरल हो, वो नहीं सकती। तो इस मास अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले हम ये होमवर्क करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे हर घंटे वाली ड्रिल ज़रूर होनी चाहिए। रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए भाई, रेडी करने के लिए। हाँ, शुरू में 1 मिनट ऐसे बीत जाएगा और हम ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे तो कोई बात नहीं है। सिर्फ मन को मर्यादा के बंधन में बांधना है। पहले एक मुरली में बाबा ने कहा था मुरली समझ नहीं आई कोई बात नहीं, योग लगे नहीं कोई बात नहीं, बस नियम अनुसार करो। इसीलिए भक्ति मार्ग में नियम का कितना महत्व होता है, क्योंकि नियम में भी ताकत है, नियम में भी बल है, नियम में भी मन नियमों के बंधन में बंधता है।
हम क्या करते हैं, हम कुछ कर रहे होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल बजता है या ड्रिल का टाइम आता है, लेकिन हमारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट काम चल रहा होता है, तुम कहते ये पूरा कर लूँ फिर करती हूँ। या फिर एक बार रुकते हैं, ऊपर तक पहुँचते नहीं, तो अगली बार सोचते ऊपर तो पहुँचते नहीं, इससे अच्छा यही काम खत्म कर ले। क्या किया मैंने पिछले घंटे में रुक के भी, मैं इधर उधर का ही सोच रही थी, बैठ के भी सोचने की बजाय मैं कर ही लूँ। ये करते करते हम अपने मन को उस नियम की मर्यादा से क्या कर देते हैं, ढीला करते हैं, और जैसे ही वो ढीला करते हैं तो हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो आज से हमने एक चीज़ पक्की करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो 1 घंटे के बाद हमने रुकना ज़रूर है, योग लगे ना लगे। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सबके फ़ोन पे एप्लीकेशन है वो जिससे हर घंटे के बाद म्यूज़िक बजेगा, नहीं है तो डालना है, जिससे हर घंटे के बाद म्यूज़िक बजे, गीत बजे, जो बजे। मुझे सिर्फ इतना करना है, मुझे हर घंटे के बाद रुकना ज़रूर है। फर्स्ट स्टेप। पहले तो मन सिर्फ रुकेगा, बाकी काम तो बाद में होंगे। लेकिन जिसका मन हर घंटे के बाद रुकेगा ही नहीं, तो वो सीधा ऊपर नहीं पहुंच सकेगा। नियम एक एक स्टेप पे चलता है। तो फर्स्ट होमवर्क, हर घंटे के बाद हमने क्या करना है, पहुंचती है, कोई बात नहीं। शुरू में हम सिर्फ 4-5 संकल्प फिक्स कर लेते हैं, एक बच्चे की तरह हम हर घंटे बाद उसको रिपीट करते रहेंगे। ताकि पहले स्टेप हमने क्या किया, मन को पहले बिठाया। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, मन को कहना है वो वाली बातें नहीं सोचनी है, कम से कम ये वाली बात सोचनी है। तुमसे हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी सोच को तो बदलोगे ना पहले। तो हम 4-5 संकल्प फिक्स करते हैं। फर्स्ट संकल्प, मैं आत्मा हूँ। स्थिति बने नहीं बने कोई बात नहीं, फर्स्ट संकल्प मैं आत्मा हूँ। सेकंड संकल्प, मैं आत्मा बिंदी परम धाम में बाबा के बिल्कुल समीप बैठी हूँ। सिर्फ बोलना, कुछ नहीं हो रहा, और बोलना मतलब मन में बोलना। तो फर्स्ट संकल्प मैं आत्मा हूँ। और जो उस हफ्ते का स्वमान चल रहा होगा वो ऐड कर सकते हैं कि मैं, जैसे कुछ संडे पहले आया, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। जो उस संडे की मुरली से स्वमान लिया, लेकिन हर घंटे के बाद स्वमान बदलना नहीं है, अभी मैं ये हूँ, अभी मैं वो हूँ, ऐसे नहीं। यहाँ की कोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक्चुअली एक स्वमान लो और पूरा हफ्ता हर ड्रिल में वो ही वर्ड लो। तो सर्वशक्तिवान का मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो पूरा हफ्ता हर घंटे वही वाला स्वमान लेना है। कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें चाहिए कि वो संकल्प एक संकल्प नहीं मेरी स्थिति बन जाए, तो वो संकल्प को डीप जाना होता है अंदर, वो एक बार करने से नहीं हो जाता है। तो एक हफ्ते के लिए हर ड्रिल के लिए सेम स्वमान। तो पहला संकल्प, सपोज हमने लिया मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो पहला संकल्प मैं पूर्वज आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प मैं आत्मा परम धाम में बाबा के बिल्कुल समीप बैठी हूँ, सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और तीसरा संकल्प, बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर गई। इजी इजी। चौथा संकल्प, मुझ आत्मा से बाबा की शक्तियाँ पूरे कल्प वृक्ष की हर आत्मा तक पहुँच गई। पांचवा संकल्प, सृष्टि की हर आत्मा कहती है मेरा बाबा। इजी है, ये इजी है। इसको करने के लिए योग भी नहीं करना है, सिर्फ बोलना है। मतलब यहाँ सिर्फ बोलना है। चलो अभी बोलो, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं परम धाम में बाबा के समीप बैठी हूँ, बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर गई हैं, मुझ आत्मा से बाबा की शक्तियाँ कल्प वृक्ष के हर आत्मा को पहुँच चुकी हैं। बाबा की शक्तियाँ कल्प वृक्ष के हर आत्मा तक पहुँच चुकी हैं। सृष्टि की हर आत्मा कहती है, क्या कहती है, मेरा बाबा। बाबा ने एक मुरली में कहा है, सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। कब कहेगी, जब हमारी वाइब्रेशन से मेरा बाबा सृष्टि के हर आत्मा तक पहुंचेगा। अब ये कोई भी कर सकता है, ये छोटा बच्चा भी कर सकता है। ये बस रट लेना है इसको, 5 लाइनों को सिर्फ रट लेना है।
और रट के सिर्फ बोलते जाना है। कोई योग नहीं लग रहा, कोई परम धाम नहीं पहुंच रहे, कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझ आत्मा ने दूसरे संकल्पों को फुल स्टॉप कर दिया और मैंने वो वाले संकल्प किए जो मुझे स्थिति बनानी है। इवन अगर हम उस स्वरूप में नहीं बैठते, लेकिन सिर्फ अगर हम वो संकल्प भी बोलते हैं तो हमारी स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। तो पहले बिठाया, फिर वो संकल्प करने शुरू किए और हर रोज़ हर घंटे किए, तो धीरे धीरे हम थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएंगे कि अब वो सिर्फ संकल्प नहीं रहेगा, अब हमें धीरे धीरे वो दिखाई भी देने लगेगा, मतलब उसका चित्र बनेगा। और पहले दिन से ही जब हम संकल्प करने शुरू करेंगे, आपका अगले दिन का अमृत वेला चेंज हो जाएगा। और जैसे ही अगले दिन का अमृत वेला चेंज हो जाएगा, सारा दिन की ड्रिल का अनुभव चेंज हो जाएगा, फिर ड्रिल का अनुभव चेंज हो जाएगा, अगले दिन का अमृत वेला और चेंज हो जाएगा। मतलब हम किधर जाते जा रहे हैं? मतलब हम ऐसे ऐसे करना बंद करें। हमें सिर्फ ये करना है कि ऊपर जाना है, भले कितना भी धीरे जाना है, लेकिन नीचे गए ना तो फिर वो ऊपर जाने में बहुत मेहनत होती है। तो सेकंड स्टेप हमने क्या करना है? सिर्फ संकल्प करना है। फिर थर्ड स्टेप हमें अपने आप योग, फिर वो स्थिति बनने लगेगी। और फिर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फोर्थ कि हम कर्म करते हुए भी काम कर रहे हैं, रुकेंगे नहीं ऐसे, हर बार नहीं ऐसे रुक सकते, लेकिन कर्म करते हुए भी उधर, क्योंकि अब इसको प्रैक्टिस हो गई है ना ऊपर नीचे करने की, अब इसको प्रैक्टिस हो गई है। एक्चुअली ऊपर नीचे करने के लिए हमें ऐसे सीधा होकर बैठने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है, हम पहले रुकते हैं फिर उसको करते हैं। लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गई तो हमें बार बार रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप खाना बनाते हुए परम धाम में पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? अगर बैठे बैठे पहुंच सकते हैं तो कड़छी हिलाते हुए भी पहुंच सकते हैं। वो तो कुछ भी नहीं है, इस हाथ का क्या कनेक्शन है उसके साथ। अब अगर खाना बनाते बनाते पहुंच सकते हैं तो खाना खाते खाते भी पहुंच सकते हैं। तो धीरे धीरे फोर्थ स्टेज पे हम क्या आते हैं कि सिर्फ बैठते समय नहीं करना है, बीच बीच में, चाहे 1 सेकंड हो, चाहे वो 2 सेकंड हो, 1 मिनट भी नहीं होगा शुरू में, लेकिन बीच बीच में अब किसी को भी मिले तो 1 सेकंड में उस आत्मा को भी ऊपर ले जाओ अपने साथ। हर आत्मा जो आपको दिखे उसको अपने साथ ऊपर लेकर जाओ। परिवार में जिनके साथ रह रहे हो उनको देखते, उनको पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप उनको ऊपर लेके जा रहे हो। घूरना नहीं किसी को भी, ऐसे करके नहीं देखना उनको ना, बिल्कुल भी नहीं। उसको पता नहीं चलना चाहिए आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, लेकिन एकदम सूक्ष्म हम उनको मिले, हमने उनको देखा और उनको देखते हमने कहा बाबा ये आत्मा आपके पास परम धाम में बैठी है। तो वो आत्मा न चाहते भी ऊपर पहुंचेगी अब। और जैसे ही हम उनको ऊपर उठा रहे हैं वो हमें नीचे नहीं ला सकते। दोनों में से एक ही गेम चलती है ये। अगर हमने उनको ऊपर नहीं उठाया तो उन्होंने हमको नीचे बिठाना है। अगर हमने उनको नहीं कहा कि ये बाबा के, तो उन्होंने कहा ना ये मेरी माँ। जैसे ही हमारे लिए कोई संकल्प करता है ये मेरे हैं, वो वाइब्रेशन तो पहुंचेगी ना। सिर्फ हमारी वाइब्रेशन थोड़ी उनको जाती है, उनकी वाइब्रेशन भी हमें आती है। इसीलिए घर का वाइब्रेशन हमेशा घर का ही रहता है, क्योंकि घर में हर एक मैं मेरा बहुत चलता है, तो देह भान का वाइब्रेशन होता है उधर। सेंटर पे आओ तो कोई नहीं कहेगा मेरा सेंटर, कोई नहीं कहेगा ये मेरे भाई बहन, कहेंगे बाबा 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 बाबा। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने घर को सेंटर बनाना है। कौन कौन चाहता है अपने घर को सेंटर बनाना? वाह, झंडा तो लग गया है वैसे भी हर एक के घर पे। 18 दिसंबर की मुरली में बाबा ने बोला अब इस शिव जयंती सिर्फ झंडा मत लहराना, क्योंकि हम हर साल रीति रिवाज झंडा लहराते हैं। बाबा कहते हैं झंडा नहीं लगाना, मतलब हम फिर भी लगाएंगे, सेवा के लिए लगाएंगे, अपने लिए नहीं झंडा लगाएंगे। बाबा ने बोला सेवा के लिए, मेहमान आएंगे नए आएंगे उनके सामने हम झंडा लगाएंगे, अच्छा। बाबा बोला अब आप अभी तक झंडा ही लगा रहे हो सिर्फ। फिर बाबा ने उस मुरली में क्या कहा, चिटकी पर लिखकर मुझे प्रतिज्ञा नहीं चाहिए किसी की भी। अब बोला ना, टीचर अब स्ट्रिक्ट होता जाएगा धीरे धीरे। पहले बाबा बोलता था हाँ लिखो प्रतिज्ञा करो, अब बाबा बोलता है जब बच्चे बोलते हैं
कि हम चिटकी पे लिखते हैं तो बाबा को उस बच्चे की पूरी फाइल याद आ जाती है सडनली कि ओहो इनकी तो ऑलरेडी इतनी सारी चिटकियाँ, अब ये क्या करेंगे एक और चिटकी लिखकर उसके अंदर। तो बाबा ने कहा चिटकी भी नहीं लिखनी है, अब कहाँ लिखो, सीधा चित्त पर लिखो, चिटकी नहीं लिखनी है। तो हमने अपने घर पर, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमने झंडे लगा लिए हैं, लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था गली गली में सेंटर खुलेगा, राइट है। तो अभी ओपन ऑफर है, कौन कौन अपने घर को सेंटर बनाना चाहता है? डन, बहुत इजी है ना। भाई कम हाथ उठाते हैं, बहनें ही हाथ ज़्यादा उठाती है। क्यों? भाई क्यों नहीं अपने घर को सेंटर बनाना चाहते? बनाना चाहते, नहीं बनाना चाहते? भाई सोच रहे होंगे मेरी युगल तो आई नहीं है, मैं चाहूँ भी तो वो सेंटर बनाएगी नहीं उस घर को, मैं क्या। इतना सब तो सोचना ही नहीं होता, इतना सब तो हमें कभी सोचना ही नहीं होता। भगवान मिला मतलब जो वो बोल रहा है उसको हाँ जी करो, बाकी काम उसका, बाकी काम उसका। वो कहता है आपको सिर्फ हिम्मत का एक कदम, और हिम्मत का एक कदम कुछ करने का नहीं होता, हिम्मत का एक कदम सिर्फ एक संकल्प होता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें उस घर में उस कॉन्शियसनेस से रहना है कि हम सेंटर पर रह रहे हैं। किसी को कुछ बोलना नहीं है, बाकी परिवार के सदस्यों को जाके नहीं बोलना ये सेंटर है या कुछ ऐसा, या आपको आज से चेंज होना है। किसी को चेंज नहीं होना है उस घर के अंदर, सिर्फ मुझे मेरी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है कि ये घर नहीं, ये बाबा का सेंटर है। तो उस घर में आप मन के अंदर मेरा शब्द नहीं यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। आजकल हमारा बहुत मेरा मेरा है, इवन डाइनिंग टेबल बैठते ना कहते ये मेरी कुर्सी है। हाँ भाई, किसी भी कुर्सी पे बैठ सकते हैं, क्यों इतनी छोटी चीज़ में मैं मेरा करना, वैसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मैं मेरा ख़त्म करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी कुर्सी है ये, मैं किसी और कुर्सी पे नहीं बैठती। अब हमें लगता है कि वो कुर्सी तो है सिर्फ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो फिर से मेरा मैं मेरे के संस्कार को क्या कर रही है, फिर मुझे नीचे लेकर आती है। तो किसी भी चीज़ को घर में मैं मेरा नहीं बोलना है। ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा, ये यहाँ आकर हम बोलते हैं किसी चीज़ को ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा सोफ़ा है ना, बिल्कुल ऐसे ही रहना है वहाँ पे। ये बाबा का है, और उनको नहीं बोलना, थक जाएंगे सुन सुन के, नहीं तो ये बाबा का है, उनको बोलना नहीं है कुछ भी। ये सब कुछ सिर्फ कहाँ होना है, यहाँ। ये बाबा का भंडारा है, ये बाबा का भोग बन रहा है। हर चीज़ बिल्कुल उसी कॉन्शियसनेस से जैसे हम सेंटर पर करते हैं। और जो वो सेंटर हम खोलेंगे, उस सेंटर का निमित्त कौन होगा? सेंटर तो खुल गया, लेकिन सेंटर ऐसे नहीं खुलता जब तक कोई निमित्त ना हो। तो उस सेंटर का निमित्त कौन होगा? कौन है उस सेंटर का निमित्त? भाई, उस सेंटर का निमित्त कौन है? कौन है उस सेंटर का निमित्त? ना, हम नहीं, मैं। यहाँ मैं बोल रहा है यहाँ मैं बोल रहा है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं उस सेंटर की निमित्त आत्मा। ऑटोमेटिकली कॉन्शियसनेस किधर चली जाएगी? ऊपर। बाबा बोले तो हाँ बाबा आप, हम तो मैं, यहाँ मैं, हाँ बाबा का सेंटर है, लेकिन निमित्त। अब अगर आप इस सेंटर पर आओ और आप पूछो निमित्त कौन है, और सब बहनें आपको कहें बाबा, कहते हमें तो पता है, लेकिन यहाँ निमित्त कौन है वो बताओ पहले हमें। हम बोलेंगे ना निमित्त कौन है बहन? निमित्त, निमित्त एक पोजीशन नहीं होती है, निमित्त एक कॉन्शियसनेस होती है, निमित्त एक जिम्मेवारी होती है, निमित्त एक स्थिति होती है, और उस स्थिति का प्रभाव सब पर पड़ता है। तो उस सेंटर का निमित्त कौन है? बोलो अच्छे, देखो कितना, अभी मैं हो ही नहीं रहा अभी तक। मैं रोज बोलना मैं, उसमें तो बहुत सारा मैं बोलना, मैं, ताकि मैं साधारण ना बन जाऊं सारे दिन में, मैं साधारण ना बन जाऊं, मैं दूसरों के बदलने का इंतजार न करूं। दूसरा कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं। मुझे इस सेंटर को संभालना है, ये सेवा बाबा ने मुझे दी है, और बाकी सब जो इस स्थान पर रहते हैं उनकी पालना की जिम्मेवारी
मुझे दी है। पहले हम स्थूल रूप से पालना करते थे उनकी, लेकिन अब हमें स्थूल रूप से सिर्फ नहीं करनी, हमें उनकी अलौकिक पालना करनी है, जैसे दीदियाँ हमारी करती हैं। बाबा का ज्ञान है, बाबा की शक्तियाँ हैं, लेकिन अगर सेंटर ना हो और बहनें ना हो तो आपको लगता है हम यहाँ तक पहुँच सकते थे? नहीं। तो बाबा के बाद सेकंड क्रेडिट हम किसको देते हैं? सारा किसको देते हैं कि नहीं? दिल से शुक्रिया है। शुरू शुरू में तो बाबा समझ ही नहीं आता ना, बाबा समझने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सबसे पहली चीज़ हमें कौन खींचती है? कौन खींचता है? बहनों का प्यार, बहनों की पालना, बहनों का समझाना, बहनों का परिवार का फीलिंग, सेंटर का वाइब्रेशन। तो जब हम कहते ओह मेरे घर में कोई ज्ञान में नहीं है, मेरे घर में कोई ज्ञान में नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरे घर वाले सेंटर नहीं आते, कोई बात नहीं, हम घर को ही सेंटर बना देंगे, वो कहाँ जाएंगे? अब वो कहाँ जाएंगे? तो हर बार उनके पीछे नहीं पड़ना है, सेंटर आओ सेंटर आओ। बोलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं आते ना, हम घर को ही सेंटर बना देते हैं। लेकिन फिर हमारी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से शिफ्ट, हमारे अंदर उनके प्रति मैं और मेरा नहीं हो सकता, भले उनके अंदर हमारे प्रति हो, लेकिन अब हमने उनको बच्चा है, मेरा फलां है, ये मेरा ये है, मेरा वो है, ये कॉन्शियसनेस यहाँ से फिनिश्ड। मैं समर्पित, सरेंडर, रेडी? सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर मतलब वो मेरा वाली सोच सारी फिनिश, अब मेरा कुछ नहीं है इस घर के अंदर। अब ये कॉन्शियसनेस है, इसको सिर्फ करते जाना और आपकी स्थिति यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएगी। और जितना आपकी स्थिति यहाँ जाएगी, उस स्थान का वातावरण क्या होता जाएगा? स्थान का वातावरण बदलने के लिए सिर्फ एक ही आत्मा चाहिए, वहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि उस एक आत्मा के साथ बाबा है ना? उस एक आत्मा के साथ बाबा है। तो कभी नहीं सोचना मैं एक ही घर में ज्ञान में हूँ, बाकी तो कोई घर में ज्ञान में नहीं है, लेकिन मेरे साथ कौन है? तो बाबा ने मुरली में कहा, मैं सर्वशक्तिवान और तुम मास्टर सर्वशक्तिवान। तो जब सर्वशक्तिवान और मास्टर सर्वशक्तिवान कंबाइन हो जाए तो बाकी कोई बात रह सकती है उसके बाद? इसको भी रोज रिपीट करना है। सर्वशक्तिवान और मास्टर सर्वशक्तिवान कंबाइंड हम रहते हैं। अब हम दोनों के बीच में इधर उधर की कोई बात का कोई प्रभाव हम पर पड़ सकता है? नहीं। और फिर उस स्थान की उसी तरह पालना करना शुरू करें, उसी तरह सफाई जैसे सेंटर पर होती है, उसी तरह भोग बनाना जैसे सेंटर पर होता है, उसी तरह अमृत वेला। ऐसे ही नहीं बेड में बैठकर कर लिया, सेंटर पे ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल अपनी दिनचर्या को वैसे बना लेना जैसे दीदियों के बनाने हैं। ये नहीं कहना ओ वो तो समर्पित हैं, हम तो घर पे रहते हैं। घर और सेंटर में कोई फ़र्क नहीं होता, सोच में फ़र्क होता है। स्थान तो एक मकान ही होता है, सोच में फ़र्क होता है, स्मृति में फ़र्क होता है, स्थिति में फ़र्क होता है। अगर मैं सेंटर पर रह रही हूँ और अटेंशन नहीं रखूँ तो मैं सेंटर पर रहकर भी गृहस्थी की तरह रह सकती हूँ, क्योंकि गृहस्थी और समर्पित ये सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है। हम कहाँ रह रहे हैं उससे अपने आप को नीचे नहीं लेकर आना है, वो हम तो घर पे रह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का आधार लिया, ज्ञान शुरू किया, तो ब्रह्मा बाबा कहाँ रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे? घर में रह रहे थे ना, घर में रह रहे थे। सेंटर तो नहीं बना था तब तक कोई भी। तो फिर जब वो हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो बाबा ने सिर्फ ब्रह्मा बाबा को थोड़ी यूज़ करना था, बाबा ने इस आने वाले समय में अगर सृष्टि की हर आत्मा ने कहना है मेरा बाबा, तो उसके लिए ये जिम्मेवारी सिर्फ सेंटर संभालने वाली निमित्त बहनों की नहीं है। आपको पता है सेंटर की बहनों को जब भाई बहनें देखते हैं, हाँ इनके चेहरे पे बहुत प्योरिटी है, बहुत रूहानियत है, तो उनको लगता है हाँ अच्छा है ना, आश्रम में रहते हैं, होनी चाहिए, नहीं कैसे हो सकती है? नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। लेकिन फिर वो बहुत सारे आश्रम में जाते हैं और उनको हर जगह दिखता है हाँ जो संत महात्मा है, सन्यासी है, उनके चेहरे पे रूहानियत है, जीवन में पवित्रता है। तो उनको लगता है हाँ यहाँ भी जो बहनें रहते हैं उनके भी जीवन में पवित्रता है, चेहरे पे रूहानियत है। लेकिन जब उनको ये दिखेगा कि जो घर में रहते हैं
जो घर में रहते हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे भी उतनी रूहानियत है जितनी बाकी दीदियों के ऊपर है, तब है कमाल। क्योंकि वो उनको कहीं और नहीं मिल रहा अभी, वो कहीं और नहीं मिल रहा। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, सेवा करनी है। तो एम ऑब्जेक्टिव रखते हैं अपने जीवन का। एक तो बाबा ने कहा है, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखो, अपना चेहरा उनके साथ कंपेयर करते रहो। वो थोड़ा मुश्किल भी लगे, अपना चेहरा इन सब के साथ कंपेयर कर लो। रोज़ आओ, दीदी को देखो, मेरा चेहरे में और इनके चेहरे में अभी कितना फ़र्क बचा है। हाँ, क्यों नहीं, यहाँ तक पहुँचना है कि नहीं, यहाँ तक पहुँचेंगे तो आगे पहुँचेंगे। तो उनके चेहरे से अपने चेहरे को मैच करते जाओ कि अभी तक मेरे चेहरे पे क्यों देहबान दिख रहा है, क्यों मेरे चेहरे पर अभी भी ये लगता है कि हम घर पे रहते हैं, क्यों मेरे चेहरे में और इनके चेहरे में फ़र्क होना चाहिए। ये भी एक मकान संभालते हैं, मैं भी एक मकान संभालती हूँ, मुझे इस स्थिति तक पहुँचना है। और वो बहुत ईजी है, सिर्फ उसका लक्ष्य रखना है। लक्ष्य रखेंगे, अटेंशन रखेंगे, क्योंकि सेवा इससे होगी कि जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, और उनके चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष हो, उनके चेहरे को लोग कहें देख कर के इनके पास कुछ कमाल है, इनका चेहरा ऐसे कैसे है, कैसे है इनका चेहरा ऐसे। और फिर क्योंकि वो हमारे चेहरे को देखेंगे तो उनको लगेगा ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब बहनों को देखते हैं तो कहते नहीं आपके जीवन तो बहन जी बहुत अलग है, हमारी तो हम तो ये हम तो वो बहाने अपने नॉर्मल। लेकिन जब घर में रहने वालों के चेहरों को देखेंगे और फिर जब वो देखेंगे तो कहेंगे ये घर में रहकर कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। तो जिम्मेवारी किसकी बनी, जिम्मेवारी किसकी बनी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। इतनी फास्ट प्रत्यक्षता होगी, इतनी फास्ट होगी, क्योंकि ज्ञान समझना और सुनना तो अलग बात है, लेकिन प्रूफ देख लिया तो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और जब हम वो वाला पुरुषार्थ करके वो स्थिति बनाएंगे तो वो जब आएंगे वो भी हमें देखकर कोई बहाना कर नहीं पाएंगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा है वैसा है। आप कहेंगे मैंने किया ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। मेरी जिम्मेवारियों में और आपकी जिम्मेवारियों में कोई फ़र्क है। जैसे ही किसी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखता है कि हाँ इनके भी ये अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, मेरे भी बच्चे उतने, ये आ सकते हैं, मैं क्यों नहीं आ सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा है मुरली में, हमारे पुरुषार्थ पर अनेकों का भाग्य निर्भर है। राइट बात, हमारे पुरुषार्थ पर अनेकों का भाग्य निर्भर है। हम जब थोड़ा सा ढीला ढाला होते हैं तो सिर्फ हम ढीले ढाले नहीं हो रहे हैं, फिर पता नहीं कितनी आत्माएं हमारी वजह से। इसीलिए वो पूज्य और पूर्वज वाली मुरली रिवाइज करें। बाबा ने कहा आपकी स्थिति कल्प वृक्ष के हर पत्ते पर प्रभाव डालती है। सिर्फ एक सेकंड सोचो, मेरी स्थिति 700 करोड़ लोगों पर प्रभाव डाल रही है। अपने आप ही अटेंशन हो जाएगा, अपने आप ही अटेंशन हो जाएगा कि मैं थोड़ा सा हिली तो 700 करोड़ लोगों पर उसका असर पड़ता है। मैंने थोड़ा सा अटेंशन करके योग को बढ़ाया, 700 लोगों पर, 700 करोड़ लोगों के ऊपर असर पड़ता है। ऐसे है पूर्वज आत्मा। पूर्वज आत्मा कोई बोलने से टाइटल थोड़ी है, सिर्फ पूर्वज आत्मा। पूर्वज आत्मा मतलब मेरा प्रभाव सब पर पड़ता है। तो रेडी सेंटर बनाने के लिए, रेडी सेंटर बनाने के लिए बिल्कुल बनाना है। जब गली गली में सेंटर बनेगा, जब गली गली में वो रूहानियत दिखेगी, जब गली गली में घर स्वर्ग बने हुए दिखेंगे, तो जिनको अभी तक नहीं समझ में आया उनको सिर्फ बुलाना, उनको प्रोग्राम कराना, वो तो ठीक है, वो आते हैं। इसीलिए संडे को बाबा ने मुरली में कहा वाणी तो उधर उधर क्या नीचे पहुंचने तक भी भूल गया होता है क्या सुना है। खुद को ही चेक करो ना, आज मुरली में क्या आया था सुबह, आज सुबह की मुरली में क्या था। 4 पेज की मुरली होती है, नहीं याद रहती हमें, एंड विच इज़ ओके। मुरली याद रखने की चीज़ नहीं है, मुरली अब्सॉर्ब। इसी तरह उनको भी कुछ याद नहीं रहने वाला है उन्होंने क्या सुना आज सुबह,
या वो किसी भी कोर्स में क्या सुनते हैं या प्रोग्राम में सुनते हैं, वो तो बहुत धीरे 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 टाइम लगता है। लेकिन जो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, वो वाइब्रेशन बाबा ने कहा हमेशा के लिए उनके ऊपर एक छाप जाता है। तो हमारे घर में जो आए, किस किस का ये अनुभव है कि आपके घर में कोई आकर किसी को फील होता है कि आपकी वाइब्रेशन बाकी घरों से अलग है? देखो, ऑलरेडी हो गया ना, ऑलरेडी हो गया। तो अब उनको ये लगता है आपके घर आकर कि इनकी वाइब्रेशन ना हमारे घरों से अलग है। अब अलग पर पहुंचे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा जाना है? एक मुरली में बाबा ने कहा था यज्ञ की 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज बाबा ने कहा, शुरू में लोग कहते थे ये कौन है, ये क्या करते हैं, है ना, ये कौन है, ये क्या करते हैं, मतलब शुरू की स्टेज में तो क्या क्या हुआ। फिर बाबा ने कहा अब आप उस स्टेज पर आकर पहुंचे हो जब लोग कहते हैं ये अच्छे हैं। लेकिन फिर बाबा ने कहा तीसरी स्टेज वो पहुंचनी है जब लोगों ने कहना है यही है, वो स्टेज पेंडिंग है। अच्छे हैं तक तो पहुंच गए। आप सोचो जब दीदियाँ यहाँ आई होंगी तो ये वो वाली स्टेज पर आई तो ये कौन है, क्या करते हैं, कौन, आता नहीं था लोग जल्दी जल्दी। एक क्लास में एक दीदी बता रही थी, कहते हमने जब पहली बार प्रोग्राम करने बैठे तो कोई नहीं आया, तो कहती मैं कारपेट के फूलों को ही देख रही थी कि ये लोग बैठे हुए हैं सारे, एक भी नहीं आता था। देखो यज्ञ कहाँ से कहाँ आया है। लेकिन जब वहाँ से वहाँ आया है इसका मतलब यहाँ से, क्योंकि भगवान का एक भी महावाक्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध नहीं हुआ है। बाबा, हमें कई बार लगता है कि बाबा हमें खुश करने के लिए ऐसे बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। वो हमारे जैसा नहीं है कुछ भी बोल देगा, हम ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। उसने सिर्फ वही बोलना है जो होना है। इसीलिए बाबा कहता है जब आप सिद्धि की स्थिति तक पहुंचोगे तो आप वही सोचोगे जो होने वाला है, उसके अलावा आपको कोई संकल्प और आ ही नहीं सकता। तो वो कैसा सोचता है। तो बाबा ने कहा फर्स्ट स्टेज ये कौन है, सेकंड स्टेज ये अच्छे हैं, थर्ड स्टेज यही है, और मुझे उस स्टेज का हिस्सा बनना है। बनना है। आपको लगता है आपका चेहरा देखकर लोग बोलें यही है? इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती? कुछ भी भाषण सुना लो, कोर्स करा लो, सेवा करा लो, भोग बना लो, सब एक तरफ, और अगर हमारे को देखकर कोई कहे यही है, हो गया, हो गया। उससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कह रहा है चेहरे और चलन से सेवा, इसको पकड़ लेना है। हम कहते हैं मुझे सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। बाबा बोले ये सेवा है, चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता। तो घर को सेंटर, मेरा मेरा घर के अंदर फिनिश्ड। उनको जाके कुछ नहीं बोलना चेंज होने के लिए, उनको नहीं बोलना। किस किस के परिवार वाले ज्ञान में नहीं है अभी तक? हाथ उठा। बात कभी बोलना मत कि वो ज्ञान में नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारे संकल्प बड़े पावरफुल हो गए हैं। जब हम सोचते हैं ना वो नहीं है, नहीं है, तो एक बार भी थॉट नहीं क्रिएट करना वो नहीं है। वो तो सेंटर में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो सेंटर में रहते हैं। उस सेंटर के अंदर रोज योग होता है, उस सेंटर के अंदर रोज मुरली चलती है, उस सेंटर के अंदर रोज भोग बनता है, उस सेंटर के कोने कोने में बाबा 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 है। वो ज्ञान में नहीं है तो और कौन ज्ञान में है फिर? और कौन ज्ञान में है? वो कब उसको समझेंगे वो उनका पाठ अलग, वो हमें सोचना ही नहीं। लेकिन वो हमारे अंग संग संबंध संपर्क में जो भी हैं वो ज्ञान में न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे संकल्प ही उनको क्या कर देते हैं, ये ज्ञान में नहीं है, ये तो स्कूल का नहीं। ऐसे बड़े बड़े श्राप देते हैं हम, बाप रे, ये स्कूल का नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं, इसकी तो, अभी ये सब रिकॉर्ड कर रहा है भाई, इसकी तो भक्ति नहीं पूरी होती। ये इतना 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 कुछ हम बोलते हैं, और ये हमारे संकल्प उनको बाबा से क्या कर देते हैं, दूर। आप उनको कुछ मत बोलो, उनको बोलना बंद करो, सिर्फ आप उनके लिए संकल्प करो। ये बाबा के, बताओ क्या संकल्प करना चाहते हो? ये बाबा के कौन है? सिर्फ बच्चे, लाड। लेकिन अगर गलती से नेगेटिव वाला बोल दिया तो वो भी उतना ही पावरफुल है। संकल्प में भी अगर बोल दिया
तो वो भी उतना ही पावरफुल है। और जब भोग बना रहे हैं तो किसके लिए भोग बना रहे हैं? बाबा के समर्पित बच्चों के लिए। अगर आज ये दीदियां आपके घर आए और आपने इनके लिए भोग बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? तब तो आप थोड़ा भी अपने मन को इधर उधर खिसकने नहीं जाएंगे। भाई बहनें आ रही हैं, उनके लिए भोग बनाना है, तो कितना अटेंशन से, गलती से भी कुछ ना चला जाए उसके अंदर, उतनी जिम्मेवारी से ये बाबा के समर्पित बच्चों के लिए। मतलब तब हमारी योग की स्थिति भोग में और भोग की स्थिति से उनके मन पर परिवर्तन आएगा। और रसोई में हमेशा मुरली चले, गीत नहीं, गीत नहीं, मुरली। क्योंकि वो लोग मुरली नहीं सुनते ना सुने, आप खाने के थ्रू मुरली डाल दो उनके अंदर। आप 3 बार मुरली सुनाओ उनको, नाश्ते में, खाने में, रात को। हो ही नहीं सकता। जैसे माताएं क्या करती हैं, बच्चा कहता है हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, तो वो बच्चे को बिना बताए किसी और चीज़ में उसको घुमा के खिला दे। वो बच्चा रोज़ खा रहा है जीवन भर, उसको नहीं पता कि मैं वो खा रहा हूँ, लेकिन उस बच्चे को वो ताकत मिल रही है ना। लेकिन वो बच्चे को पूछो आप करेला खाओगे, कहता है मैं कभी नहीं खाता। माँ वहाँ से कोने से मुस्कुराती है, इसको तो पता ही नहीं मैं दिन में 2 बार इसके खाने के अंदर ये डाल रही हूँ। लेकिन उस बच्चे को ताकत मिल गई ना। इसी तरह ये नहीं बोलना ये मुरली सुनते नहीं, मुरली सुनते नहीं। उनके अंदर डायरेक्ट बाबा के शब्द, बाबा की आवाज़, अव्यक्त मुरली बाबा की आवाज़ की, किसी और की बोली हुई भी नहीं, डायरेक्ट बाबा की आवाज़ की मुरली रसोई में चले और वो एक एक शब्द भोजन में जाए, तो उनसे ज़्यादा मुरली कोई नहीं सुन रहा। क्योंकि भोजन के थ्रू जो जाएगा ना वो डायरेक्ट असर करता है। गाने तो इधर उधर के चलते रहते हैं, वो गाने तो दिन में टाइम पास, गाने टाइम पास है, भोजन टाइम पास का समय नहीं है। भोजन सबसे पावरफुल है। गाने सुनते सुनते तो हमारा माइंड इधर उधर चला जाता है। तो मुरली चले और हम बिल्कुल एक्यूरेटली भोजन बनाएं, जैसे कि हम बाबा के सेंटर के भंडारे में बना रहे हैं। बाबा ने कहा है अंत समय चाहे कुछ भी हो जाए, भंडारा और भंडारी वो उधर की रहेगी जिसने आजीवन उसको बाबा का भंडारा और बाबा की भंडारी समझ के जीवन जिया होगा। वो सिर्फ सेंटर नहीं, वो हर स्थान सेंटर है। जिसने अपने धन को बाबा की भंडारी और अपने रसोई को बाबा का भंडारा समझ कर जिया, तो वो सदा बाबा उनके लिए बंधायमान है। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए। और जो आपको लगता है अभी तक बाबा से नहीं जुड़े हैं, उनसे सहयोग कराओ इस संडे की मुरली। बच्चों को जोड़ने का सबसे सहज तरीका, बोलो ये बॉक्स है इसमें थोड़ा सा डालो। वो बोले मेरे पास इतना ही है, बोलो इतने से में जितना डालना है डालो। जिसका धन लगता है, क्योंकि शुरू में तो हम उनसे कोई और सहयोग तो करा नहीं सकते ना, तन का सहयोग नहीं करा सकते, मन का सहयोग नहीं करा सकते, लेकिन धन का सहयोग तो हम हर एक से करा सकते हैं घर में। तो चाहे वो 1 रुपया डाले, वो उनकी चॉइस है, अमाउंट हमारी चॉइस नहीं है, अमाउंट उनकी चॉइस है। लेकिन चाहे वो 1 रुपया डाले, जो 1 रुपया भी डालेगा वो जुड़ता जाएगा। बाबा की मुरली है इस संडे, जो सहयोगी बनेगा, बाबा ने कहा उनका सहयोग कराओ कराओ। तो इसीलिए अपने घर के हर सदस्य से धन का सहयोग कराओ, अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नहीं सोचो मैं तो डाल ही रही हूं, आप डाल रहे हो तो आप जुड़ रहे हो, आप डाल रहे हो तो आप जुड़ रहे हो, लेकिन उनको डालना है। तो भले घर में एक भंडारी रखो, छोटी सी रखो, हर महीने के स्टार्टिंग में सबको बोलो जो चाहिए बॉक्स में जाके डाल दो। एक तारीख फिक्स कर दो, जैसे हम सब एक तारीख फिक्स करते हैं कि हमने सेंटर पर आकर 1 तारीख भंडारी देनी है, उसी तरह अपने घर में छोटी सी रखो और घर के हर सदस्य को बोलो भंडारी में 1 तारीख को डालना है। जो आप डाल रहे हो कोई देख नहीं रहा, लेकिन डालो ज़रूर। तो भंडारी तो चाहिए ना सेंटर पर, सेंटर पर भंडारी चाहिए कि नहीं? तो भंडारी रखो। जो धन डालता है उसका बुद्धि योग जुड़ना शुरू होता ही है। तो योग चला, मुरली चली, भोग बना, धन डला, बन गया सेंटर, बन गया सेंटर। और फिर उनको बोलना बंद कर दो कि ये ज्ञान में नहीं है। अपने आप आपको सडनली
मिरेकल होते हुए दिखाई देंगे। सडनली जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं था वो एक दिन आपके पास बैठ जाएगा, बोलेगा क्या बोला आपके बाबा ने आज मुरली में, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा असर होना शुरू हो चुका है। और फिर से एकदम से उनके पीछे नहीं मत पड़ जाना, बैठो बैठो, बोलो हाँ कुछ नहीं, ज़्यादा ना पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी के। हमें ऐसे नहीं जाना, हमें ऐसे जाना है, वो पीछे आएंगे ऐसे। जैसे ही हम थोड़ा इधर जाते हैं ना वो डर जाते हैं, वो आके पूछेंगे आज मुरली में क्या आया, हम उनको बोल देंगे रोज़ चलो, वो पीछे चले जाते हैं, कहेंगे लो ये फिर पीछे पड़ गए कि अब रोज़ चलो। बिल्कुल पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी के, और वो अपने आप आएंगे। आना है कि नहीं सबने, आना है सबने। उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमें अटेंशन अपने पर। तो आज से ड्रिल पक्की 100%। कोई आज ऐसा है जो मुरली क्लास रोज सेंटर नहीं आते हैं, हाथ उठाओ। वैसे सब कुछ जो हमने आज डिस्कस किया इसमें से कुछ इम्प्लीमेंट होगा नहीं अगर हम रोज मुरली क्लास सेंटर नहीं आ रहे। सेंटर बनाने के लिए पहले खुद सेंटर में डुबकी लगानी पड़ेगी हर रोज, उस वाइब्रेशन से अपने आप को भरना पड़ेगा, तब हम उस वाइब्रेशन को वहाँ ले। ये छोटे एक बेटा एक बेटी तो थी, मैं दोनों को गोदी में लेकर सीढ़ी पर बैठी रहती थी, और फिर सुबह 5 बजे तब दूध वाला आता था, दरवाज़ा खुलता था, हम अंदर घुस जाते थे, फिर रात को हम 10 बजे फिर बाहर निकाले जाते थे। तो मैंने सोचा पता नहीं कितने दिन चला होगा ऐसे ही है, तो मैंने कहा कितने दिन चला ऐसा, तो कहा 2 साल। आज वो बहन सेंटर संभाल रही है, आगे इतनी सेवाएं हुई, आगे इतनी सेवाएं हुई, लेकिन ये सारी किसकी वजह से हुई, एक उस माता की हिम्मत की वजह से। इसीलिए कभी भी ना ये छोटी छोटी बातों में डरना नहीं होता, वो है ये होती है निश्चय की कमी। नहीं हम तो आना चाहते हैं बहन, लेकिन पता है क्या हमारे घर में, तो बाबा कहेगा छोड़ो फिर लेकिन के साथ बैठो, लेकिन के साथ बैठो, नहीं हो सकता। तो इसलिए जितना भी बड़ा बहाना हो वो भगवान के सामने कुछ है ही नहीं चीज़। आज सिर्फ पक्का करना है कि मैंने मुरली क्लास सेंटर पर जाना ही जाना है। जो नहीं आते उन्होंने रोज़ आना है, जो दिन में आते हैं उन्होंने सुबह आना है, जो सुबह आते हैं उन्होंने सुबह जल्दी आना है, योग करना है पहले। नवीनता क्या, नहीं तो नवीनता नहीं तो उन्नति नहीं। ठीक है, पक्का फाइनल। कौन रेडी आज से आने के लिए रोज़? वेरी गुड। ऐसे हॉल पूरा रोज़ भर जाना चाहिए, फिर बाबा कहेगा ओ क्लास छोटी हो गई है, मुझे बड़ा भरावन बनाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। चलो जी, 1 मिनट में फिर से ड्रिल। ओम शांति। स्थिति वही रहेगी, स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। दीदी हम सबको अपने पुरुषार्थ के लिए दुआएं देकर हम में बल भरेंगे, लेकिन हम मौन में रहेंगे, और बिल्कुल मौन में ही यहाँ से जब हम उतरेंगे तो मौन में उतरेंगे, और अपने अपने स्थान पर पहुँचने तक मौन में रहेंगे। कौन रेडी करने के लिए? आज सुबह सभी मेहमान थे इस हॉल में इतनी ही संख्या में, और वो सब मौन में उतरे नीचे, चाहे उनको कितना भी देर वेट करना पड़ा, सीढ़ी तो एक ही है ना, लेकिन वो रुक गए। जबकि एक वर्किंग डे था, उनको काम पे जाना था, वो मौन में रुके, मौन में गए, एक एक को आगे किया और उतरे। अगर वो कर सकते हैं तो हम तो बिल्कुल मौन में, बिल्कुल मौन में, आवाज़ नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाते हुए ये भी सेवा है।